पशु रिपीट हो रहा है, हीट में नहीं आ रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, या अदर कोई जिस प्रकार से पशु की वृद्धि नहीं हो रही है, वजन नहीं बढ़ पा रहा है, कमज़ोर हैं, अदर भी बहुत इस तरह की हैं, उसके बारे में उसका इलाज आप अपने पशु में सिर्फ एक इंजेक्शन से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह के जो वेटेरियन हैं या पशुपालक हैं उस इंजेक्शन को पशु में लगाते ही नहीं है, जिसकी वजह से पशु में बहुत ही बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती है और उनकी समस्याओं का समाधान आपके पशु में देखने को नहीं मिलता है। तो वह कौन सा इंजेक्शन आता है? बहुत कम वेटेरियन है, वेटेरियन भी बहुत कम ऐसे हैं जो 100 में से 1 से 2% एक वेटेरियन है जो उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। हालांकि वह इंजेक्शन कौन सा आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना चाहिए, यदि आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट लेना है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो आते ही वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। पता है कि आपको चैनल पर जानकारी बहुत सही दी जाती है। देखो, यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से, यदि आप कई बार यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, यदि पशु को हीट में नहीं आ पाता है तो उस स्थिति में कई बार जो पशुपालक हैं या वेटेरिनर हैं उस तरह के इंजेक्शन है वह नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से, या कई बार पशु हीट में आ जाता है लेकिन बार बार रिपीट होता रहता है। आपने कई बार एआई करवा ली या नेचुरल करवा लिया या बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, फिर भी यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है या आपके पशु में कंसेप्शन रेट नहीं बढ़ रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवा लेंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से उस इंजेक्शन का यही काम नहीं है, अदर भी बहुत काम है यदि आप अपने पशु में साथ में उपयोग करें। जैसे यदि पशु कमज़ोर है, यदि जो पशु कमज़ोर है तो उन पशुओं की कमज़ोरी से उबारने के लिए या पशु का वज़न बढ़ाने के लिए, जो पशु का वज़न बढ़ेगा पशु की कमज़ोरी दूर होगी, साथ में पशु में जो नर्वाइकल से संबंधित दिक्कत है वह भी कंट्रोल हो सकती है, मांसपेशियां जिनकी कमज़ोर हैं वह भी आपके पशु की मजबूत करता है वह इंजेक्शन। तो इसी के तौर पर जिस प्रकार से कटिया हीपर हैं उनमें कई बार बच्चेदानी का विकास नहीं हो पाता है या छोटी है, डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उस तरह की इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ वह इंजेक्शन ये तो काम करता ही करता है। इसी के साथ यदि आप अपने पशु में, जैसे दूध देने वाले पशु हैं, तो दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाने का काम पशु में करता है। ऐसा नहीं कि दूध देने वाले पशु में यदि आप लगाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अडर लेवटी का विकास भी करता है, साथ में पशु में जिस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाता है, या जिन पशु में बार बार बीमार होता है, चाहे जिन पशु की इम्यूनिटी डाउन होती है तो उन पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है ताकि आपके पशुओं की बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सके। यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई या कोई इस तरह के रोग हो गए या कुछ आप अपने पशु को इस तरह की डाइट दे दी जिसकी वजह से आपके पशुओं की बॉडी के अंदर टॉक्सिटी हो गई है, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए भी उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में कंटिन्यूटी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कम मात्रा में आप उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से थनों से संबंधित दिक्कत हो गई है, जैसे थन में यदि थनैला रोग हो गया है, मेस्टाइटिस हो गया है, तो उस तरह के केस के अंदर भी ऐसा नहीं कि उनके साथ साथ उनमें भी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से नर्वाइकल डिजीज़ होगी, न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई दिक्कत होगी, जैसे डाउनर्स काउ सिंड्रोम हो गया, या कोई इस तरह का कारण हो गया कि पशु को चोट लग गई, या पशु के शरीर का भाग है जो जैसे गिरने पर, जैसे भैंस है, भारी भैंस थी, पड़ गई, मांस में चोट आ गई, तो वहाँ पर भी यदि मांस का भाग कुछ सरक गया या तो वहाँ पर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कराते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ विटामिन ई एंड सेलेनियम। अब देखो, विटामिन ई एंड सेलेनियम इंजेक्शन का उपयोग कितने वेटेरियन ने किया है? बहुत कम वेटेरियन है जो इस इंजेक्शन का उपयोग फील्ड के अंदर करते हैं, जो बहुत ही कम करते हैं। जिनको प्रॉपर नॉलेज होता है वही इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो विटामिन ई एंड सेलेनियम दोनों जो मिक्स साल्ट आता है उस इंजेक्शन का उपयोग इस तरह की स्थिति में करते हैं। वैसे विटामिन ई का काम होता है, लेकिन साथ में सेलेनियम का भी उपयोग यदि जो मिक्स इंजेक्शन आता है तो बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। जिस तरह से कंपनियां बनाती हैं,
जिस प्रकार से रिप्रोनल इंजेक्शन आता है वह इसके अंदर भी विटामिन ई एंड सेलेनियम आता है। और बहुत वेटरनरी के अंदर बहुत इस तरह की कम कंपनियां, यानी बहुत कम कंपनियां हैं जो इस इंजेक्शन को बनाती हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन फील्ड के अंदर बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इसी के तौर पर जिस प्रकार से टिकोवेट भी बनाती है विटामिन E1, जो आपको स्क्रीन के पर दिख रहा है, विटामिन E1 जिसके अंदर विटामिन ई एंड सेलेनियम आता है। तो ये विटामिन E1 इंजेक्शन जो टिकोवेट फार्मा का आता है, ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं में यही काम करता है। इस इंजेक्शन का भी उपयोग आप इसी तरीके से उपयोग कराना होता है जो मैंने आपको तरीका बताया। अब देखो, विटामिन ई का केमिकल नाम होता है टेकोफेरोल होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है आपके पशु में। इसी के साथ साथ यदि ये विटामिन ई है, ये आप अपने पशु में जिस प्रकार से जिन पशुओं को कम दिखाई देता है या रोशनी कम है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सेलेनियम भी है इसके अंदर, ताकि आपके पशुओं को स्ट्रेस में जाने से भी रोकता है। साथ में पशुओं का पाचन भी सही रखता है। साथ में दूध देने वाले पशु, उनमें दूध की मात्रा भी बढ़ाने का काम करता है। और यदि आपके पशु में अदर दिक्कत है, उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो विटामिन ई इंजेक्शन आप अपने पशुओं में इस तरह की स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी डोज क्या है, देना किस तरीके से है? तो डोज इसकी होती है 1 ml पर 25 से 50 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 25 से 50 kg के बीच में है, तो उन्हें सिर्फ आप 1 ml ओनली सबकट, यानी सिर्फ और सिर्फ सबकट त्वचा में ये इंजेक्शन लगता है। यानी त्वचा में आपको लगता है, जहाँ पर स्किन लूज हो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को लगाना है। अब लगाना कितनी बार, ऐसा नहीं है कि आपको इस इंजेक्शन को लगातार लगा सकते हैं, बिल्कुल भी इस इंजेक्शन को लगातार नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इंजेक्शन होता है जो आपको दिख रहा है कि इंजेक्शन, वैसे विटामिन ई और सेलेनियम इंजेक्शन आता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन ई होती है। वसा में घुलनशील जो विटामिन के इंजेक्शन होते हैं वो गाढ़ा होते हैं, और वो पशु में जलन भी पैदा करते हैं, दर्द भी करते हैं, और धीरे धीरे चढ़ाए जाते हैं। सीरिंज में भी भरने में बहुत जोर आता है। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और वसा में घुलनशील विटामिन इंजेक्शन की डोज कभी भी आप ज़्यादा नहीं लगा सकते। यदि ज़्यादा लगा देते हैं तो वहाँ पर भी ये नुकसान करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सबकट लगता है। कभी भी आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस नहीं लगाएं, अन्यथा आप अपने पशु की जान ले सकता है। इससे पशु की डेथ भी हो सकती है। रिएक्शन बहुत जल्दी करता है बॉडी के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ सबकट इंजेक्शन लगाना है। और ये इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो महीने में, यानी 1 महीने में आप इसको 2 बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यानी 1 महीने में 2 बार, अन्यथा आपको 1 बार ये इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। ये प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी सेफ है, प्रेगनेंसी सेफ है। साथ में दूध देने वाले पशु उनके लिए भी सेफ है। कोई नुकसान आपके पशु में करता है नहीं, दूध में इसका कोई असर रहता है। तो 1 महीने में आप 2 बार लगा सकते हैं, या कम दिक्कत है तो आपको 1 बार आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। यदि आपको पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है, जिस तरह से पशु की ग्रोथ करना है, पशु की इम्यूनिटी बढ़ाना है, रिपीट ब्रीडिंग से बचाना है, कंसेप्शन रेट बढ़ानी है, या अदर जो थन से संबंधित या अदर कोई रोग है उनसे बचाना है, तो आपको 1 महीने में 1 बार आप जो बड़े पशु होते हैं 500 kg तक बॉडी वेट होते हैं, उनको आप 5 ml से लेकर के 10 ml तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। यानी 10 ml तक भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें जिन पशु में 500 kg तक बॉडी वेट है। अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिले। रिपीट आपको जो मैंने बताया कि 15 दिन बाद में या 1 महीने बाद में आपको ये रिपीट करना है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि कौन सा इंजेक्शन आता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, इसी तरह से आपको अदर इंजेक्शन उनके बारे में जानकारी दी जाए, तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।